हमारा ड्राइवर बोलता है कि उसके गाड़ी का पेट्रोल खत्म। डैड ने सारे पिलोज वगैरह सॉर्ट किए, पिलोज की कंडीशन अच्छी नहीं है। सीट के लिए अब मेरे भाई बहन झगड़ रहे। आज हम जा रहे हैं राजस्थान के मशहूर शहर अजमेर। हम अंधेरी में ट्रैफिक में काफ़ी देर अटक गए थे ड्यू टू ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पे आते आते लेट हो गया और यहाँ थोड़ा स्ट्रगल हो गया प्लेटफॉर्म ढूंढने में एंड सामान लेके बहुत चलना भी पड़ा। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं बांद्रा टर्मिनस और यहाँ से हम लेने वाले हैं बांद्रा टर्मिनस टू अजमेर जंक्शन की स्पेशल ट्रेन जो अराउंड 11:55 को यहाँ से निकलेगी रात को एंड हम कल शाम को वहाँ पहुँचेंगे अराउंड 5 PM और समथिंग। 17 घंटे की ट्रेन है ये और अराउंड 14 स्टेशन लगने वाले हैं एंड यहाँ से हमारी अजमेर की ट्रिप शुरू होगी। घर से यहाँ तक पहुँचने का सफर भी अनोखा था। I mean, उसकी एक अलग ही स्टोरी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। हम फाइनली सामान लेके अपने डिब्बे में आ चुके हैं। मैं आपको हमारी सीट्स दिखाती हूँ। तो ये हमारी सीट्स है। भूख लगी थी तो सब खाने भी बैठ गए। अब तक तो ट्रेन निकली नहीं है। अच्छा लग रहा है सबको। यहाँ तक पहुँचने के लिए ही बहुत डिफिकल्ट हो गया हमें, बिकॉज अंधेरी वेस्ट से ईस्ट आने में ही काफ़ी देर लग गई। बहुत गंदा जाम था। हमें लगा आज पहुँच नहीं पाएंगे बिकॉज हमारी 11:55 की ट्रेन थी और हम ऑलमोस्ट 11 तक वहीं पर थे अंधेरी वेस्ट में। एंड हम जैसे ही बांद्रा टर्मिनस के पास पहुँचने लगे, हमारा ड्राइवर बोलता है कि उसके गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म। एंड हम बोल रहे हैं कि यार डाला क्यों नहीं। एंड ही वाज लाइक कि वो भूल गया गाने सुनते सुनते। तो हमने बोला ठीक है यार, जितना जा पा रहा है जा। फिर हमने एंड में AC वगैरह स्विच ऑफ किया और कैसे तो करके स्टेशन तक उसकी गाड़ी पहुंची और हम फाइनली यहाँ तक पहुँचे। ओला चला तो उसको मालूम होना कि गाड़ी पेट्रोल कितना है कितना नहीं है। वो ट्रैफिक में अटक गया ना, उसकी पेट्रोल की खाली हो गई। उसका नहीं, उसका ओवर कॉन्फिडेंस था। नहीं, वो भरना था। उसने सोचा ट्रिप के बाद भरूंगा, ट्रिप के या रास्ते में भरूंगा, बट वो गाने म्यूजिक वगैरह में भूल गया। जगह किधर भरेगा। यहाँ पे सारे चार्जिंग स्पॉट्स है, एक मिरर भी है यहाँ पे। साफ लग रहे हैं पिलोज। देखिए डैड ने सारे पिलोज वगैरह सॉर्ट किए। पिलोज की कंडीशन अच्छी नहीं है। एग्जैक्ट टाइम पर ट्रेन निकली है। 11:56 हो रहे हैं। तायरा ने मेरी सीट ले ली है और वो यहाँ से हट नहीं रही है और वो बहाने कर रही है। No means no. That's what I'm saying. No means no. Get out from my seat. I'm not getting up from here. ऑनेस्टली इसका ये बोगी ही नहीं है, इसका बोगी ही अलग है। बिकॉज जब पहली बार टिकट बुक किया था तो इसका जेंडर रॉन्ग हो गया तो हमको टिकट रीबुक करनी पड़ी इसकी कैंसिल करके। तो इसको ये बूथ में नहीं मिली, बट अब ये मेरा बूथ हो गया है और ये इसने आके हड़प ली है मेरी जगह। बेडशीट डालना रह गया था सीट्स पर और पिलो कवर्स तो मेरे डैड, उन्होंने वहाँ पे गोनी भर के रख दिया था तो मेरे डैड वहाँ से लेकर आए। और गर्मा गर्म है यार, काफी गर्म है। फ्रेश आदमी है वहाँ पे, उसने दिया नहीं। हाँ, जो ये काम यहाँ पे हो के रेडी होना चाहिए था, बट ये मेरे डैड को करना पड़ रहा है। एंड मॉम इज चिलिंग। जगह पे भी कब्जा हो गया। मस्त। हाँ यार, एक ये जगह मॉम ने कब्जा कर ली, ये जगह इसने कब्जा कर ली, बट मैं तेरे को दूंगी नहीं। मैं जगह लेके रहूंगी तायरा। और मैं यहाँ से उठ। बेचारे मेरे डैड सारी मेहनत कर रहे हैं एंड माई ब्रदर इज डिसइंटरेस्टेड एंड ही विल किल मी इफ आई टेक हिम इन द वीडियो। He is good at ignoring me. तो 12:40 हो रहे हैं और हम बोरीवली स्टेशन पहुंच चुके हैं। हम लोग अभी तक जग रहे हैं बिकॉज हमें नहीं पता 5th पर्सन यहाँ पे कौन आने वाला है। बिकॉज हमारी यहाँ पे 4 सीट है इंस्टेड ऑफ 5। 5वीं सीट हमारी नेक्स्ट बोगी में है। बट हम ट्राई करने वाले हैं कि अगर कोई सिंगल पर्सन आता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करके एडजस्ट करवा लें। सो लेट्स सी। एंड आई थिंक अभी TT भी आ रहा है तो हमें टिकट्स भी दिखानी है उनको। तो रात को मेरे भाई को मेरी बहन की सीट पर जाना पड़ा बिकॉज वी डिडंट थिंक इट वाज सेफ फॉर माय सिस्टर टू गो अलोन एंड स्टे देयर। आपने जो अभी खराटों की आवाज़ सुनी, उसी की वजह से मैं हार्डली रात को सो पाई। प्लस कोई ना कोई आ रहा जा रहा था रात भर, तो उसकी वजह से भी बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। सुबह के 7 बज रहे हैं एंड सब लोग उठ गए। मैं तो 6 बजे या उसके पहले से उठी हुई हूँ। एंड अब हम निकल रहे हैं बड़ौदा से। हम अहमदाबाद में रुकेंगे तब शायद नाश्ता मिल सकता है। मुझे ब्रेकफास्ट की इतनी टेंशन नहीं है बिकॉज मॉम थेपला वगैरह लाई है, बट आई थिंक द थिंग दैट आई वांट इज चाय। लुक एट दिस गोल्डन आवर गोइंग ऑन। द सनराइज वाज प्रिटी ब्यूटीफुल। कुछ 8:30-9 बज रहे हैं। फाइनली वी आर आउट ऑफ बेड और हम अब यहाँ ब्रश करने के लिए आ गए हैं बिकॉज अहमदाबाद में विल गेट सम ब्रेकफास्ट। तो अहमदाबाद अभी आने ही वाला है तो हमने सोचा हम पहले फ्रेश हो जाते हैं।
हम अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अभी 2 मिनट में स्टेशन पे रुकनी चाहिए गाड़ी, और हम ऑलरेडी थोड़ा लेट भी हो गए हैं। 10 मिनट लेट चल रहा है सब कुछ। यहाँ पे लिखा है मणिनगर, एक्चुअली स्टेशन पे तो नाम मणिनगर लिखा है, और यहाँ मणिनगर के बाद में हम अहमदाबाद। ओके, तो अब तक अहमदाबाद नहीं पहुँचे हैं। स्टेशन पे आते ही बहुत टाइम लग गया, बीच बीच में बहुत बार ट्रेन रुक रही थी, आई डोंट नो फॉर व्हाट। एंड सुबह से कोई चाय वाला नहीं आया, यहाँ पे सब कॉफ़ी वाले आए हैं। पता नहीं, शायद गुजरात में लोग कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, आई डोंट नो। फाइनली चाय वाला आ गया, बट इलायची वाली चाय, जो मेरे को इलायची बिल्कुल पसंद नहीं है। बट अब कुछ मिल नहीं रहा है तो मैं चला लूँगी। बेटा बोलो और दूं? कैसी है रजी? मीठी भी ज़्यादा है तो ठीक है। निकालो सामान, दूध डाला है। करो चाय, ये चाय ख़त्म करो। प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं मिल रहा है खाने का, तो अब हम अंदर ही इडली लेने का सोच रहे हैं। और ये है अहमदाबाद। प्लेटफॉर्म पे तो कुछ नहीं मिल रहा था। जो लोकल वेंडर्स थे उनसे हमने इडली ली, जो बिल्कुल अच्छी नहीं है। एंड एक्चुअली इडली तो फिर भी ठीक है, चटनी ख़राब है। चटनी का कोई फ्लेवर ही नहीं है, लाइक वेरी वियर्ड टेस्ट। पराठा लिया, वो भी कुछ खास नहीं है। तो खाने में तो कोई दम नहीं है। तो अगर आप ये ट्रेन ले रहे हो और आ रहे हो तो देख लेना, खाने का इंतज़ाम करके आना। हमारे पास भी कुछ चीज़ें हैं, बट हमने सोचा कि कुछ फ्रेश लेकर खाते हैं, बट पैसे एक्चुअली वेस्ट हो गए। प्लेटफॉर्म पे भी कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। उनके जो पैटिस और वो भी है, वो ऐसे फ्रेश नहीं लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे कि बहुत देर के बनाए हुए हैं। हमारा जो बोगी है वो क्वाइट एंड में है, तो हम दूसरा कुछ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ सामने एक ही दुकान था अवेलेबल प्लेटफॉर्म पे। तो हम आ गए पालनपुर, और यहाँ पे थोड़ी सीट्स खाली हुई, तो वो सीट के लिए अब मेरे भाई बहन झगड़ रहे हैं, बिकॉज एवरीवन वांट्स द विंडो सीट। नहीं मतलब मैं एडजस्ट करूँ, पूरी रात में अकेला जाके बैठूंगा। सीट ठीक है, मेरे को यूरोप में जाने नहीं। अगर हाल देख लेते खाना आएगा जब के बाद खड़े रहो, बोला है। मैं जा रही हूँ। तो पालनपुर में हमने IRCTC के ऐप से खाना ऑर्डर किया फ्रॉम गुप्ता जी's रेस्टोरेंट, एंड बहुत ही टेस्टी एंड गुड क्वालिटी का खाना था ये। हाँ, नहीं, खाना डेफिनेटली अच्छा था। दुआ मिलेगी, पैसा भी लिया, पेट भी ठंडा हुआ। कैसा लगा खाना मॉम डैड? खाना था, बेहतरीन खाना था। जो भी कोई आवे तो ये खाना मंगा के खावे ट्रेन में। तायरा, हाउ वाज द फूड? यम्मी डिलिशियस, मज़ा। हमने वहाँ से एक ही थाली ऑर्डर की थी, क्योंकि हम श्योर नहीं थे कि खाना कैसे होगा। तो हमने फिर नेक्स्ट स्टेशन पे से एक और थाली ऑर्डर की, एंड इनका खाना भी अच्छा था, बट गुप्ता जी's वॉज वे बेटर। फाइनली अजमेर पहुंच चुके हैं। अब 2 या 5 मिनट में हम उतरेंगे, एंड एवरीबडी इज रेडी, बिकॉज सब थक चुके हैं काफ़ी। बट नींद काफ़ी अच्छी आ गई। नींद अच्छी आई कि नहीं आप लोग को? फाइनली अजमेर पहुंच गए हैं हम। ये ट्रेन आधा 1 घंटा लेट चल रही थी, बट उन्होंने रास्ते में सब कवर कर लिया। हम एग्जैक्टली 5 में 10 कम को पहुंचे हैं, तो हम एक्चुअली 10 मिनट जल्दी पहुंच गए, सो विच इज अ गुड थिंग। अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ, और थोड़ी देर में बात करते हैं। हमने होटल की कोई बुकिंग नहीं की थी। हमने सोचा था कि वहीं जाके जो बेटर रेट देगा वहीं पे बुक कर लेंगे। तो फाइनली हमने होटल रॉयल अजमेर में डिसाइड किया रहने का। हम लोग आकर रूम में सेटल हो गए, और फिर शाम को दरगाह चले गए। उसके बाद थोड़ा मार्केट वगैरह भी एक्सप्लोर किया। ये सब कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड ये वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्वीट दिया था, स्वीट बहुत अच्छा था। जो बहुत ही छोटा अमाउंट था, तो हमने 5 में डिवाइड किया, बट वाज रियली यमी। थोड़ा ढाप लेती हूँ। मेरे को लगा जल्दी खाना देना, जो ढापने का दिन पहले आ जाओ। सबने स्वीट्स में से मम्मी के उसमें से ले लिया।
और ये मेरे को बस सो देखो जो पहले आया उसकी जगह पहले मैं इसके लिए वॉशरूम के लिए वहाँ रुकी थी और ये मेरे को छोड़कर आ गई। वॉशरूम के लिए रुके फिर नीचे चली गई। नीचे उतरी भी हूँ मैं वहीं खड़ी थी। मैं दरवाजा ठोक भी रही हूँ बाहर आई क्योंकि मैं दूसरे वॉशरूम में थी।